आगे बढ़ते और अगली खबर आपको हजारीबाग से बताएंगे, जहां पर रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 130 अखाड़ों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, लेकिन प्रशासन ऐसे मुस्तैद रहा कि हुड़दंगियों को कोई गलत काम करने का मौका नहीं मिला। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। रामनवमी पर्व को लेकर हजारीबाग के राम भक्तों में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। जब पूरे देश में रामनवमी की गूंज समाप्त हो जाती है, तब हजारीबाग में रामनवमी का धूम भक्तों के सिर चढ़कर बोलता है। हजारीबाग के राम भक्त यहाँ 3 दिनों तक भक्ति के रंग में डूबे दिखाई देते हैं। इस बार भी यहाँ ऐसा ही देखने को मिला। पूरे 3 दिनों तक यहाँ रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। खासकर रामनवमी के एक दिन बाद निकलने वाली शोभा यात्रा में जब 130 अखाड़ों के समर्थक मंगलवार को सड़कों पर उतरे तो नजारा देखते ही बन रहा था। राम भक्त पूरी तरह से भगवान राम के गीत में झूमते और पारंपरिक अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करते नजर आए। झंडा चौक से आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो इलाका है ये अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जितने भी अखाड़े हैं हजारीबाग के आसपास के गाँव से गुजरते हैं। करीब 130 अखाड़े होते हैं जो इसी झंडा चौक पर आते हैं और अपना कर्तव्य दिखाते हैं। और ये तस्वीरें जो है पिछले करीब 24 घंटे से जितने भी अखाड़े के लोग हैं, सदस्य हैं, वो सड़कों पर पारंपरिक अस्त्र शस्त्र के साथ इसी तरह से कर्तव्य दिखा रहे हैं। हालांकि एक तरफ जहां रामनवमी की शोभा यात्रा में अखाड़े जोश से भरे नजर आए, तो दूसरी तरफ प्रशासन के हाथ पांव भी फूले रहे। प्रशासन को ये डर सताता रहा कि जब अखाड़े की ये शोभा यात्रा शहर के सेंसिटिव इलाके से गुजरे तो कहीं कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। लेकिन अखाड़े की शोभा यात्रा बिना किसी विघ्न के पूरी हुई। अखाड़ों की शोभा यात्रा शान के साथ पूरे शहर में घूमी और यहाँ तक कि शोभा यात्रा हजारीबाग के सेंसिटिव इलाका कहे जाने वाले जामा मस्जिद के सामने से भी गुजरी और कहीं कोई बखेरा नहीं हुआ। अखाड़े के राम भक्त पूरी मर्यादा के साथ प्रभु राम की भक्ति में झूमते नजर आए, तो वहीं प्रशासन भी इस मौके पर पूरी तरह से मुस्तैद रहा। दरअसल हजारीबाग जिला प्रशासन बीते दिनों मंगला शोभा यात्रा में जामा मस्जिद की गली से हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद से ही अलर्ट था। प्रशासन ने उस घटना से सबक लेते हुए पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और शहर के सेंसिटिव इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही थी। हजारीबाग में इस वक्त की मेरी मौजूदगी है और ये जो गली है, ये जो इलाका है बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ठीक इसी के सामने जो है जामा मस्जिद का इलाका है, जहाँ से सारे अखाड़े निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। सामने आपको एक काउंटर दिखाएंगे, तो ठीक जामा मस्जिद के सामने वाली गली के सामने पुलिस की तरफ से काउंटर भी बनाया गया है। लगातार यहाँ पे पुलिस प्रशासन की टीम है, उस काउंटर के जरिए निगरानी हो रही है, क्योंकि इस इलाके की बात करें, इस गली की बात करें तो ये गली बेहद ही अहम और महत्वपूर्ण हो जाती है और सेंसिटिव भी हो जाती है, क्योंकि पिछले मंगला जुलूस के दौरान इसी गली से ठीक बाहर पथराव की घटना हुई थी। शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, पथराव की घटना हुई है। ऐसे में एक बार फिर से इस तरह की तस्वीरें सामने न आए, इसे लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आपको बता दें कि जब पूरे देश में रामनवमी का पर्व समाप्त हो जाता है तो हजारीबाग में इसका आगाज होता है। राम भक्त पूरे जोश से शहर में रामनवमी का जुलूस निकालते हैं और पारंपरिक हथियारों का प्रदर्शन करते हुए शौर्य का भी प्रदर्शन करते हैं। ये यहाँ की पुरानी परंपरा है, लेकिन इस सनातनी परंपरा में कुछ उपद्रवी हर साल विघ्न पैदा करने की भी कोशिश करते हैं। इस साल भी ऐसी कोशिश की गई, लेकिन राम भक्तों की मर्यादा और हजारीबाग जिला प्रशासन की मुस्तैदी ने इस बार रामनवमी के रंग में भंग डालने वालों को कोई मौका नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रामनवमी पर्व को लेकर हजारीबाग के राम भक्तों में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। जब पूरे देश में रामनवमी की गूंज समाप्त हो जाती है, तब हजारीबाग में रामनवमी का धूम भक्तों के सिर चढ़कर बोलता है। हजारीबाग के राम भक्त यहाँ 3 दिनों तक भक्ति के रंग में डूबे दिखाई देते हैं
इस बार भी यहाँ ऐसा ही देखने को मिला। पूरे 3 दिनों तक यहाँ रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। खासकर रामनवमी के एक दिन बाद निकलने वाली शोभा यात्रा में जब 130 अखाड़ों के समर्थक मंगलवार को सड़कों पर उतरे तो नजारा देखते ही बन रहा था। राम भक्त पूरी तरह से भगवान राम के गीत में झूमते और पारंपरिक अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करते नजर आए। ठीक झंडा चौक से आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो इलाका है ये अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जितने भी अखाड़े हैं हजारीबाग के आसपास के गांव से निकलते हैं। करीब 130 अखाड़े होते हैं जो इसी झंडा चौक पर आते हैं और अपना करतब दिखाते हैं। और ये तस्वीरें जो है पिछले करीब 24 घंटे से जितने भी अखाड़े के लोग हैं, सदस्य हैं, वो सड़कों पर पारंपरिक अस्त्र शस्त्र के साथ इसी तरह से करतब दिखा रहे हैं। हालांकि एक तरफ जहां रामनवमी की शोभा यात्रा में अखाड़े जोश से भरे नजर आए तो दूसरी तरफ प्रशासन के हाथ पांव भी फूले रहे। प्रशासन को ये डर सताता रहा कि जब अखाड़े की ये शोभा यात्रा शहर के सेंसिटिव इलाके से गुजरे तो कहीं कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। लेकिन अखाड़े की शोभा यात्रा बिना किसी विघ्न के पूरी हुई। अखाड़ों की शोभा यात्रा शान के साथ पूरे शहर में घूमी और यहाँ तक कि शोभा यात्रा हजारीबाग के सेंसिटिव इलाका कहे जाने वाले जामा मस्जिद के सामने से भी गुजरी और कहीं कोई बखेरा नहीं हुआ। अखाड़े के राम भक्त पूरी मर्यादा के साथ प्रभु राम की भक्ति में झूमते नजर आए तो वहीं प्रशासन भी इस मौके पर पूरी तरह से मुस्तैद रहा। दरअसल हजारीबाग जिला प्रशासन बीते दिनों मंगला शोभा यात्रा में जामा मस्जिद की गली से हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद से ही अलर्ट था। प्रशासन ने उस घटना से सबक लेते हुए पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और शहर के सेंसिटिव इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही थी। हजारीबाग में इस वक्त की मेरी मौजूदगी है और ये जो गली है, ये जो इलाका है बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ठीक इसी के सामने जो है जामा मस्जिद का इलाका है जहाँ से सारे अखाड़े निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, अपना करतब दिखा रहे हैं। सामने आपको एक काउंटर दिखाएंगे तो ठीक जामा मस्जिद के सामने वाली गली के सामने पुलिस की तरफ से काउंटर भी बनाया गया है। लगातार यहाँ पे पुलिस प्रशासन की टीम है, उस काउंटर के जरिए निगरानी हो रही है क्योंकि इस इलाके की बात करें, इस गली की बात करें तो ये गली बेहद ही अहम और महत्वपूर्ण हो जाती है और सेंसिटिव भी हो जाती है क्योंकि पिछले मंगला जुलूस के दौरान इसी गली से ठीक बाहर पथराव की घटना हुई थी। शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, पथराव की घटना हुई है। ऐसे में एक बार फिर से इस तरह की तस्वीरें सामने न आए, इसे लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आपको बता दें कि जब पूरे देश में रामनवमी का पर्व समाप्त हो जाता है तो हजारीबाग में इसका आगाज होता है। राम भक्त पूरे जोश से शहर में रामनवमी का जुलूस निकालते हैं और पारंपरिक हथियारों का प्रदर्शन करते हुए शौर्य का भी प्रदर्शन करते हैं। ये यहाँ की पुरानी परंपरा है, लेकिन इस सनातनी परंपरा में कुछ उपद्रवी हर साल विघ्न पैदा करने की भी कोशिश करते हैं। इस साल भी ऐसी कोशिश की गई, लेकिन राम भक्तों की मर्यादा और हजारीबाग जिला प्रशासन की मुस्तैदी ने इस बार रामनवमी के रंग में भंग डालने वालों को कोई मौका नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।